हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक डाउट जो लगातार आता है कि सर अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो डिग्री अगर हमारे पास है तो हमें किस तरह से फॉर्म फिल करना चाहिए, और अगर नहीं है, सर्टिफिकेशन हमारे पास है, तो हमें क्या करना चाहिए। आज हम इस पे डिटेल जो है वो बात करेंगे। लगातार ये क्वेरी में जो है वो टेलीग्राम पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं। आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए या डीएसएम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पे आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं और एक एक लैंग्वेज को जो है वो पढ़ते हुए जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। एक्स सर्विसमैन जिनके पास आर्मी की तरफ से दिया गया इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन, आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, जिसे हम ASCE बोलते हैं, वो काफी बैंक एग्जाम्स में एलिजिबल होते हैं, स्पेशली SPI क्लर्क, IBPS क्लर्क या RRB क्लर्क। ठीक है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन इज नॉट इक्वल टू नॉर्मल कॉलेज ग्रेजुएशन। मतलब ये है कि आर्मी का इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और रेगुलर BA BCom BSc डिग्री टेक्निकली अलग कैटेगरी में कंसीडर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम नोटिफिकेशन कि हाँ भाई ये आपका सर्टिफिकेशन है और डिग्री का एक प्रोसेस जो है वो अलग हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। आईबीपीएस का रूल क्या कहता है? देखिए, आईबीपीएस के रूल में बेसिकली अगर मैं देखूं क्या मेंशन होता है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कैंडिडेट के पास 15 इयर्स डिफेंस सर्विस उन्होंने की हुई है, आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या मैं कहूं ASCE अगर आपके पास है, तो क्लरिकल लेवल एग्जाम्स में आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो आपको मिल जाती है। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज के कॉलम पे हमें क्या भरना होता है या क्या भरना आवश्यक है? यही एक ऐसा जो है वो पॉइंटर है जहां पे सबसे ज्यादा लोग जो है वो गलती कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर रेगुलर ग्रेजुएशन है, मान लीजिए आपने BA किया हुआ है या फिर आपने BCom किया हुआ है या आपने BSc किया है, तो आप सिंपल एग्जैक्ट परसेंटेज आप जो है वो यहां पे भर सकते हैं, जो मेंशन किया होता है वो आप भर देते हैं। आपको वही फिल करना चाहिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपको मेंशन हो। जैसे अगर मैं कहूं कि सर्टिफिकेशन में क्या लिखा है और फॉर्म में क्या भरें, जैसे अगर मैं कहूं कि आपके पास अगर कुछ ऐसा दिया है कि पासवर्ड जो है वो मेंशन है, तो आप भी यहां पे पासवर्ड जो है वो भर सकते हैं। वो DV के टाइम पे उसे क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाता है। 52% इक्विवेलेंट दिया है तो उसको आप 52% वहां पे कंसीडर करिए। ठीक है, डिवीजन ओनली जो है वो दिया है, तो जो एक जो है वो कन्वर्जन SGPA CGPA का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना होता है, या फिर अगर CGPA मेंशन है तो ऑफिशियल कन्वर्जन करके उसका जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो आपको इन दोनों जगह पे फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं और देखूं, अगर सिर्फ आर्मी का ग्रेजुएशन जो है वो सर्टिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, बहुत बार आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन में परसेंटेज मेंशन नहीं होती, सिर्फ पास डिवीजन इक्विवेलेंट मेंशन होता है। ऐसे केस में कैंडिडेट जो है वो कॉमनली क्या होता है कि पास या फिर NA या फिर एज पर कन्वर्जन। देखिए, अगर आपको पासवर्ड यहां पे दिया होता है तो पासवर्ड आप वहां भी जो है वो प्रायरली मेंशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। रैंडम परसेंटेज नहीं भरना है, क्योंकि DV ज्वाइनिंग और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर मिसमैच हुआ तो आपने जितनी मेहनत करी है, प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, DV के टाइम पे आप जो है वो बाहर हो सकते हैं। इसलिए ये चीज मेक श्योर करेंगे कि जितना आपसे पूछा गया है बस उतना ही भरना है, उससे अलग आपको कोई भी जो है वो जानकारी आपको वहां पे नहीं देनी है। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। वेटरन कम्युनिटी और बैंकिंग एस्पायरेंट के अकॉर्डिंग अगर आप यहां पे देखेंगे कि आर्मी इक्विवेलेंट ओनली, तो आपको क्या है, पास। ठीक है, नो मार्क्स अवेलेबल, पास या फिर NA, CGPA अवेलेबल कन्वर्टेड आप जो है वो परसेंटेज में, और प्रॉपर मार्कशीट अगर अवेलेबल है तो एग्जैक्ट परसेंटेज जो मेंशन किया होता है आपको उसको यहां पे फिल जो है वो करना होता है। ठीक है, कौन से एग्जाम में ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं एक्सेप्टेड है, तो अगर मैं यहां पे देखूं IBPS क्लर्क हाईली एक्सेप्टेड है,
एसबीआई क्लर्क में भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आरआरबी क्लर्क में भी लगभग एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ में नोटिफिकेशन चेक करना होता है। वैसे इन जनरल में कहूं तो अगर आप ईएसएम कैटेगरी या डीईएसएम कैटेगरी के हैं तो पीओ से ज्यादा चूंकि बेनिफिट आपको मिलते हैं क्लरिकल लेवल एग्जाम्स में, तो इट्स बेटर कि आप क्लर्क को जो है वो टारगेट करिए रादर देन कि आपको पीओ एग्जाम्स को यहां पे फोकस करना है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्लरिकल एग्जाम में आर्मी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कॉमनली एक्सेप्टेड होती है। पीओ लेवल एग्जाम्स में कई बार प्रॉपर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज बैचलर डिग्री प्रेफर करते हैं, इसलिए पीओ फॉर्म भरते समय नोटिफिकेशन को आपको लाइन बाय लाइन बहुत डिटेलिंग चेक करनी बहुत आवश्यक होती है। क्लरिकल में यह चीज एक्सेप्टेड होती है, लेकिन पीओ में थोड़ा सा जो है वो और डिटेलिंग जो है वो कर दिया जाता है, इसलिए बेटर होगा कि आप क्लरिकल को यहां पे टारगेट करें, वो आपके लिए एक ज्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो मिलता है, ठीक है सर। ओके, फील्ड अगर आप देखें, क्वालिफिकेशन जो आपने किया हुआ है, बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी है, और परसेंटेज अगर मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहां पे पास जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जनरली ये डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। एक तो डिस्चार्ज बुक हो गया, ईएसएम सर्टिफिकेट हो गया, सर्विस सर्टिफिकेट हो गया, एएससीई सर्टिफिकेट हो गया, इक्विवेलेंट आपका सर्टिफिकेशन प्लस मैट्रिक का सर्टिफिकेशन यहां पे आपसे मांगा जाता है। ये बेसिक आपको जो है वो इतना ध्यान रखना होगा। फाइनल आंसर अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप एलिजिबल होते हैं उस सर्टिफिकेशन के थ्रू, तो हाँ जी सर, आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपके पास 15 प्लस डिफेंस की जो है वो सर्विस का अनुभव है, आर्मी ग्रेजुएशन जो है वो सर्टिफिकेशन आपके पास मेंशन है, तो काफी बैंक क्लरिकल एग्जाम्स में जो है वो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। परसेंटेज कॉलम में अगर परसेंटेज ऑफिशियली मेंशन ना हो तो आप पास को भी वहां पे फिल कर सकते हैं, जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन में दिया हो वही आप फिल करें। अपनी तरफ से कोई अलग से डेटा ऐसा मेंशन ना करें जो कि आपके पास जो है वो दिखाने के लिए डीवी के टाइम पे ना हो, इसमें क्या है कि बाद में आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, ठीक है सर। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो ये फॉर्म फिलिंग का होता है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर्म भरते टाइम, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा कि किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है। तो चूंकि अभी से सारे हमारे जो सर लोग हैं, चाहे जिनका रिटायरमेंट थोड़े टाइम पे बचा हुआ है, जिनका हो गया है, जो एक साल के अंदर भी हैं, जो इस बार फॉर्म भरेंगे, जो एलिजिबल हैं, उनके लिए फॉर्म फिलिंग की ये जो प्रॉब्लम है, उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक आपको क्लियर हो गई होगी। 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए सर ऑलरेडी हमने जो है वो एक डेडिकेटेड हमारा पलटन एक्स सर्विसमैन बैच, जो कि केवल और केवल हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए बनाया गया है। ये सर कंप्लीट क्लर्क फाउंडेशन है, जिसमें हम एसपीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क तीनों को बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो पढ़ रहे हैं, जो केवल और केवल ईएसएम कैटेगरी को डेडिकेटेड आपको ये बैच जो है वो दिया गया है। इसके अलावा ऑलरेडी सर हमारा एक वीर एक्स सर्विसमैन बैच चल रहा है, जो कि आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए डेडिकेटेड है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए। एक्स सर्विसमैन सुपर पैक क्या है सर? एक ऐसा पैक जो कि डेडिकेटेड केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ही बनाया गया है। इसमें अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बनेंगे वो सब आपको सर इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे, जो कि फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में आपको 2 साल के लिए 1999 में प्रॉपर 4x वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? ये जो क्लास चल रही है, इसी क्लास के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया, ये सर रीजनिंग बाय आरपी सर चैनल है, मान लीजिए आप लाइव सेक्शन पे गए, जैसे आप लाइव सेक्शन में जाते हैं, मान लीजिए आपने इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड नंबर पे आपको एक सर्विसमैन सुपर पैक मिल गया। जैसे आप सुपर पैक पे क्लिक करेंगे सर, ये आपको लिंक यहां से मिल जाएगी। इसमें जैसे आप बाय नाउ पे जाते हैं सर, आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा 15 महीने, 27 महीने। लेट सपोज मान लीजिए आप 27 मंथ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही जैसे आप यहां पे जाएंगे, बस आपको इस कोड को हटा के यहां पे यूज करना है ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे, आपको इसमें सर मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, जिससे आप इसको अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस के साथ आप सुपर पैक को जो है वो प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भी कोई आपकी क्वेरी होती है, आपका डाउट होता है, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।